अगर आप चाहते हो कि आपको चिरंजीवी योजना के माध्यम से मोबाइल मिले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप चिरंजीवी योजना में हो या नहीं। अब ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आप खाद्य सुरक्षा में हो तो आप चिरंजीवी योजना में हो। आपको ये पता कर लेना चाहिए कि आप चिरंजीवी योजना में रजिस्टर हो या नहीं, अर्थात चिरंजीवी योजना में आपका नाम है या नहीं। अगर आप चिरंजीवी योजना में रजिस्टर हो तो आपको मोबाइल तो मिलेगा ही, जैसा कि बजट भाषण में कहा गया है। इसी के साथ आपको स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा जो किसी भी मुसीबत में आपके परिवार के काम आ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन ये कैसे चेक कर सकते हो कि आपका परिवार चिरंजीवी योजना में है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। किसी की भी आप एसएसओ आईडी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद अगर आपको बाकी एप्लीकेशन दिखाई ना दे तो अदर ऐप्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चिरंजीवी योजना का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एसएसओ चाहे किसी की भी हो, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर चिरंजीवी योजना का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सिर्फ चेक करना है, तो यहाँ पर फ्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। असमफ या फिर कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं सर्च करने के लिए। जन आधार आईडी संख्या, जन आधार रसीद संख्या और आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नंबर दर्ज करके सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि किस कैटेगरी से ये परिवार चिरंजीवी योजना में रजिस्टर है। तो यहाँ पर यूजर इज ऑलरेडी सीडेड भी ऊपर आपको दिखाया जाएगा और यहाँ पर कैटेगरी भी बताई जाएगी किस कैटेगरी से चिरंजीवी योजना में रजिस्टर है। जैसे कि ये परिवार खाद्य सुरक्षा के माध्यम से चिरंजीवी योजना में रजिस्टर है। चलिए यहाँ पर किसी दूसरे परिवार को सर्च करते हैं और देखते हैं कि वो परिवार किस तरह से दिखाई देता है। हमने अभी अभी एक चिरंजीवी योजना में किसी परिवार का रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसके यहाँ पर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बता दिया जाता है कि ये परिवार रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया जाता कि किस कैटेगरी से ये रजिस्टर है। लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दिया है चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आपको प्रिंट पॉलिसी का ऑप्शन मिल जाता है सबसे लास्ट में। तो इस पर क्लिक करके आप पॉलिसी प्रिंट कर सकते हो। अब चलिए किसी ऐसे परिवार को सर्च करते हैं जिनका अभी तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्य लिखा हुआ आ रहा है एंटाइटलमेंट में, और यहाँ पर नीचे पे के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपको 850 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आपके सामने आता है तो इसका मतलब है कि आप चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है और आपको 850 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप 850 रुपये पे करके चिरंजीवी योजना में रजिस्टर हो सकते हो। इसी के साथ चलिए दूसरा सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये एसएमएफ कैटेगरी से है, तो यानी कि लघु या सीमांत किसान है, तो उस कैटेगरी से ये चिरंजीवी योजना में रजिस्टर है, क्योंकि जन आधार कार्ड में ये अपडेट किया हुआ है एसएमएफ, इस वजह से यहाँ पर एसएमएफ दिखाया जा रहा है। अब अगर आपको यहाँ पर SCCC लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि वो सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल है। उन नंबर की शेडिंग उनके जन आधार कार्ड में हो रखी है, इस वजह से यहाँ पर SCCC लिखा हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा कोविड-19 एक्स ग्रासिया कैटेगरी ये भी है, तो इसमें अगर कोई है तो यहाँ पर यस लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, वाई लिखा हुआ दिखाई देगा, तो वो भी चिरंजीवी योजना में रजिस्टर होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी से चिरंजीवी योजना में रजिस्टर हो। और अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं बताया जाता है और आपको पे के लिए बोला जाता है, वहाँ पर अगर आपसे 850 रुपये मांगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आप चिरंजीवी योजना में रजिस्टर नहीं हो रहा, आपको 850 रुपये देने पड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो खाद्य सुरक्षा में हैं और अगर वो चिरंजीवी योजना का पोर्टल खोलेंगे तो उन्हें वहां पर दिखाई देगा कि वो अभी तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका राशन कार्ड आपके जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं है। इसी के साथ अगर कोई लघु या सीमांत किसान है, अगर उसकी भी एसएमएफ कैटेगरी वहां पर दिखाई नहीं दे रही है, अपनी जमीन का ब्यौरा अपने जन आधार कार्ड में अपडेट कर दीजिए। उसके बाद लघु या सीमांत किसान वाली अर्थात एसएमएफ कैटेगरी चिरंजीवी योजना में दिखाई देने लगेगी। इसी के साथ अगर कोई सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल है और अगर उसकी कैटेगरी वहां पर शो नहीं हो रही है, तो वो उन नंबर की शेडिंग अपने जन आधार कार्ड में कर दें। उसके बाद SCCC कैटेगरी से वो चिरंजीवी योजना में रजिस्टर हो जाएंगे, अर्थात वहां पर बता दिया जाएगा कि आप SCCC कैटेगरी से चिरंजीवी योजना में रजिस्टर। इसी के साथ अगर कोई कोविड-19 एक्स ग्रासिया कैटेगरी से है, तो वहां पर अगर उसे लॉकडाउन में 2500 रुपये का लाभ मिला है, तो वो भी वहां पर बता दिया जाता है। अगर वहां पर कैटेगरी में वाई लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब यस है और उन्हें ये लाभ मिला है और वो चिरंजीवी योजना में रजिस्टर है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन लोग चिरंजीवी योजना में रजिस्टर है, आपका परिवार रजिस्टर है या नहीं। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो तुरंत पेमेंट करते हैं, यानी कि अगर किसी ने अभी चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया है 850 रुपये देकर, तो उनका स्टेटस वहाँ पर तुरंत अपडेट नहीं होता। वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ जाता है अंडर पॉलिसी है, लेकिन नीचे वहाँ पर प्रिंट पॉलिसी का ऑप्शन आता है और एंटाइटलमेंट में अन्य लिखा हुआ आता है। तो आप समझ लीजिए आपकी चिरंजीवी योजना की जो
पॉलिसी है वो जब एक्टिवेट होगी तो वहाँ पर आपका स्टेटस दिखा दिया जाएगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया है और पॉलिसी प्रिंट कर ली है तो आपकी पॉलिसी जब एक्टिवेट होगी उसमें एक डेट लगी होगी, उस डेट से आप चिरंजीवी योजना में रजिस्टर हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हो यानी 850 रुपये देते हो तो आप आज से चिरंजीवी योजना में रजिस्टर नहीं होते हो। वहाँ पर पॉलिसी में एक डेट लिखी हुई होती है, उस डेट से आपका परिवार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आता है। तो आप घर बैठे ऑनलाइन इस तरह से चेक कर लीजिए कि आपका परिवार चिरंजीवी योजना में रजिस्टर है या नहीं। अर्थात एंटाइटलमेंट में आपकी कौन सी कैटेगरी दिखाई जा रही है, वहाँ पर कोई कैटेगरी दिखाई जा रही है या फिर नहीं। अगर वहाँ पर कोई भी कैटेगरी दिखाई नहीं जा रही है और आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, लघु या सीमांत किसान हो, खाद्य सुरक्षा में हो या फिर आप संविदा कर्मी हो और वहाँ पर अगर कोई कैटेगरी शो नहीं हो रही तो आप वो अपने जन आधार कार्ड में अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आप चिरंजीवी योजना में रजिस्टर हो जाओगे, अर्थात आपका परिवार चिरंजीवी योजना में रजिस्टर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर चिरंजीवी योजना से संबंधित आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।